अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के उन 5 अहम प्रॉब्लम्स को हल करेंगे जो ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 एग्जाम में आ सकते हैं और प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक कर दें और लाइक करना मत भूलें। अगर स्टूडेंट आप ऐसा करते हैं तो जैसे ही हम नेक्स्ट अहम क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चलें स्टूडेंट्स, अब हल करते हैं अपने आज के अहम न्यूमेरिकल्स को। और सबसे अहम न्यूमेरिकल जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2.3। A car has velocity of 10 meter per second. It accelerates at 0.2 meter per second for half minute. Find the distance traveled during this time and final velocity of the car. तो स्टूडेंट, अब इसका हम डाटा लिखते हैं और एग्जाम में डाटा लिखने का एक नंबर होता है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट डायग्राम बना देता हूं। तो कहता है कि एक कार है, जैसा कि ये डायग्राम में आपको नजर आ रही कार। स्टूडेंट कहता है अ कार हैज वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी बताई गई है, इब्तदाई वेलोसिटी जिसको VI से जाहिर किया जाता है, और वो है स्टूडेंट 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इट्स एक्सेलरेट एट 0 पॉइंट, यानी ये इसका एक्सेलरेशन गिवन है स्टूडेंट गाड़ी का, और वो है 0.2 मीटर फी सेकेंड फॉर हाफ मिनट। और यहाँ पे हाफ मिनट स्टूडेंट वक्त बताया गया T से जाहिर किया जाता है, और हाफ मिनट में 30 सेकंड होते हैं, तो वक्त का SI यूनिट सेकंड होता है, तो हम सेकंड में टाइम लेंगे। उसके बाद फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी फासला जो है वो मालूम करें, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और कार की फाइनल वेलोसिटी VF जो है वो फाइंड करें। अब स्टूडेंट, हमने जो स्टेटमेंट में गिवन डाटा था वो लिख लिया है, और एक बात याद रखनी है कि एग्जाम में डाटा लिखने का एक नंबर होता है और दूसरा नंबर न्यूमेरिकल में मिलता है जब हम फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए यानी हमने फासला मालूम करना है, तो हम जानते हैं कि S बराबर है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब इस मसावात में स्टूडेंट्स हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। VI देखें हमारे पास है, और वो है 10 मीटर फी सेकेंड, यानी VI की जगह पे 10 लिख देंगे। उसके बाद टाइम देखें स्टूडेंट हमारे पास गिवन है, वो है 30 सेकेंड, तो T की जगह पे 30 सेकेंड लिख देंगे, प्लस 1/2। अब A देखें स्टूडेंट, एक्सेलरेशन, वो हमारे पास गिवन है एक्सेलरेशन, और वो है 0.2 मीटर फी सेकेंड, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन A की जगह पे 0.2। और उसके बाद स्टूडेंट टाइम देखें, T जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख देता हूं T स्क्वायर, तो यहाँ पे कीमत भी पुट कर सकते हैं हम टाइम की। अब क्या करेंगे, 10 को जब 30 से जरब देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 300, यानी यहाँ पे 10 को 30 से जरब दिया तो 300 आ गया। उसके बाद 1/2, यानी ये 2 जो है इस 0.2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा 0.1, तो यहाँ पे होगा 0.1। उसके बाद T स्टूडेंट देखें, टाइम 30 है तो 30 का स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट 300 प्लस 0.1 इंटू 30 का स्टूडेंट स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 900। अब 900 को 0.1 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 90, और 300 जमा 90। अब 300 में 90 जमा करेंगे तो 390 मीटर जो है वो कार जो है फासला तय करेगी। अब स्टूडेंट्स, हम फाइनल वेलोसिटी जो है वो गाड़ी की मालूम कर लेते हैं, और फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम जानते हैं हरकत की जो फर्स्ट मसावात है, यानी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब यहां पे स्टूडेंट लिखें VI
हमारे पास गिवन है और वी आई की कीमत जो है वो देखें स्टूडेंट यहाँ पे 10 है और हम दर्ज कर देंगे ए जो है वो स्टूडेंट 0.2 मीटर फी सेकंड है और टी जो है वो 30 सेकंड है। तो अब हम प्रॉपर्ली इस मसावात में कीमतें दर्ज कर देते हैं, यानी वी आई 10 इंटू ए जो है एक्सेलरेशन 0.2 और टी जो है यानी टाइम जो है वो 30 सेकंड। अब हम क्या करेंगे 10 प्लस 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ रहेगा और जब 10 को में 6 ऐड करेंगे तो 16 यानी 16 मीटर फी सेकंड इस कार की जो है वो फाइनल वेलोसिटी होगी। ये स्टूडेंट हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम का हल निकल आया है, यानी हमने डिस्टेंस भी मालूम कर लिया है और कार की फाइनल वेलोसिटी भी मालूम कर ली है। तो अब स्टूडेंट हम देखते हैं नंबर्स की तकसीम, यानी अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है और आप लोगों ने इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लिया है तो इस क्वेश्चन में नंबर्स की जो डिवीजन होगी यानी तकसीम होगी वो किस तरह से होगी। तो देखें स्टूडेंट, एग्जाम में 5 नंबर का जो है आपको न्यूमेरिकल आता है और एग्जाम में न्यूमेरिकल में जो डाटा लिखना होता है स्टूडेंट, ये वाला डाटा, इसको जो स्टूडेंट लिखता है बिल्कुल ठीक उसको 1 नंबर अवार्ड किया जाता है। दूसरा नंबर स्टूडेंट आप लोगों को उस वक्त मिलेगा जब आप बिल्कुल ठीक फार्मूलाज को लगाएंगे, यानी फासला को मालूम करने का फार्मूला आप बिल्कुल ठीक लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी मालूम करने का फार्मूला आपका ठीक होगा तो आप लोगों को 1 नंबर अवार्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट तीसरा नंबर आप लोगों को उस वक्त मिलेगा एग्जाम में जब आप इस फार्मूला में जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं यानी इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, तो उनकी जब कीमत आप दर्ज कर देंगे तो नेक्स्ट आपको स्टूडेंट नंबर यानी 3rd नंबर आप लोगों को उस वक्त मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट जब 4th नंबर आपको उस वक्त मिलेगा जब आप सही तरीके से इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी इसको जमा तफरीक और तकसीम करेंगे तो उस वक्त आपको 4th नंबर भी अवार्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट जब आप लोगों का सही जवाब के साथ SI यूनिट होगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। यानी आप लोग एक बात भी सुन लें स्टूडेंट, अगर न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आता है और 5 नंबर आपने एग्जाम में लेने हैं न्यूमेरिकल में, 5 में से 5, तो फिर स्टूडेंट 1 नंबर जो है वो डाटा लिखने का होता है, उससे अगला नंबर जो है सही फार्मूला लगाने का होता है और 3rd नंबर उस वक्त अवार्ड किया जाता है जब उस फार्मूला के अंदर आप कीमतें दर्ज करते हैं और 4th नंबर स्टूडेंट आप लोगों को उस वक्त मिलेगा जब आप उस फार्मूला में जो भी आपने कीमतें दर्ज की हैं उनको सही तरीके से जमा तफरीक और तकसीम करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट 5th नंबर आपको यानी 5वां नंबर उस वक्त मिलेगा जब आप दुरुस्त जवाब को SI यूनिट के साथ लिखेंगे। तो अब स्टूडेंट ये थी नंबर्स की तकसीम। अब स्टूडेंट हम अपना नेक्स्ट अहम प्रॉब्लम हल करते हैं और हमारा नेक्स्ट अहम प्रॉब्लम है स्टूडेंट 2.6। 2.6 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ ट्रेन स्टॉप फ्रॉम रेस्ट, यानी ये मैं डायग्राम स्टूडेंट बना देता हूं। ये एक ट्रेन है और इस तरह की ट्रेन जो है वो स्टूडेंट आप लोगों ने अभी देखी होगी व्हाइट बोर्ड में। रियल में ऐसी ट्रेन नहीं होती और वो ट्रेन आप लोग जानते हैं कि किस तरह की होगी। तो कहता है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब इस साइड पे हम डाटा भी लिख देते हैं स्टूडेंट। अब ये एक बात याद रखनी है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी हरकत को रेस्ट हालत से शुरू करता है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है यानी VI वो इज इक्वल टू 0 मीटर फी सेकेंड। यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, रेस्ट में, और फिर वो हरकत करना शुरू करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? वेरी गुड, 0 होगी। तो यहां पे कहता है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट यहां पे देखिए विद एन एक्सेलरेशन, तो यहां पे एक्सेलरेशन ट्रेन का बताया गया है और वो है 0.5 मीटर फी सेकेंड। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर फी आवर। कहता है इसकी स्पीड जो है यानी फाइनल वेलोसिटी जो है वो मालूम करें और किस में मालूम करनी है? किलोमीटर फी आवर में। उसके बाद व्हेन इट्स मूव्स थ्रू 100 मीटर, और जब ये 100 मीटर का फासला तय करे उस वक्त। तो यहां पे फासला गिवन है।
100 मीटर। अब स्टूडेंट्स एग्जाम में अगर आप इस तरह से डाटा लिख देंगे स्टेटमेंट को पढ़ के, तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, अवार्ड किया जाएगा। और दूसरा नंबर स्टूडेंट आपको उस वक्त मिलेगा जब आप सही फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जानते हैं हरकत की जो थर्ड मसावात है 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे कीमतें दर्ज करते हैं, तो थर्ड नंबर आपको उस वक्त मिलेगा एग्जाम में जब आप बिल्कुल दुरुस्त जो है वो कीमतें दर्ज करेंगे। तो आप इस मसावात में कीमतें दर्ज करते हैं। टू ए की कीमत देखिए स्टूडेंट एक्सेलरेशन 0.5, तो 0.5 दर्ज कर देते हैं। उसके बाद एस की कीमत देखिए स्टूडेंट वो है 100, तो एस की जगह पे 100 यानी 100 लिख देते हैं। उसके बाद VF स्क्वायर जो है वो हमने फाइंड करना है और VI जो है वो 0 है। उसके बाद स्टूडेंट 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1.0। उसके बाद इंटू 100, उसके बाद प्लस VF का स्क्वायर हमने फाइंड करना है और 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आता है। और 0 की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, अगर इसको किसी भी अदद में जमा कर दें या तफरीक कर दें तो उस अदद की कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा यहाँ पर भी VF में अगर 0 को जमा करते हैं या तफरीक करते हैं तो उसकी कीमत में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1.0 को 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा यानी 100 आ जाएगा इज इक्वल टू VF स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें V चाहिए, ये VF स्क्वायर की कीमत है, तो tan का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगी स्टूडेंट कि VF स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, और VF बराबर है 100 का जब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसको देखें, ये जो जवाब आया है हमारा ये आया मीटर फी सेकंड में। स्टूडेंट्स हमारा जवाब आया है मीटर फी सेकंड में, और मीटर फी सेकंड को किलोमीटर फी आवर में तब्दील करना है। अब किलोमीटर फी आवर में जब मीटर फी सेकंड को तब्दील करते हैं तो एक बात याद रखनी है आपने कि जो भी कीमत मीटर फी सेकंड में होगी उसको 36/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू जो है किलोमीटर फी आवर में तब्दील हो जाएगी। यानी VF स्टूडेंट यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम में था VF इज इक्वल टू 10, और इस 10 को स्टूडेंट अब हम 36/10 से जरब दे देंगे। तो जब स्टूडेंट 36/10 से जरब देंगे तो ये 10 जो है इस 10 के साथ कैंसिल, और जो VF होगा वो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा VF बराबर है 36 यानी 36 किलोमीटर फी आवर। अब स्टूडेंट्स हम अपनी थर्ड अहम प्रॉब्लम हल करते हैं, और हमारी थर्ड अहम प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2.8। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। तो एक क्रिकेट बॉल है जो कहता है ऊपर की तरफ जाती है, जैसे मैं स्टूडेंट ये बॉल डायग्राम में बना रहा हूं, और ये ऊपर जाने के बाद कहता है वापस आती है ग्राउंड में, रिटर्न होती है जमीन पर, यानी इसको जमीन से ऊपर की तरफ हिट लगाया जाता है और ये वापस फिर जमीन पर आती है, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको ये डायग्राम में नजर आ रही है। उसके बाद स्टूडेंट कहता है कि इसको वापस जमीन पर आने में, यानी एक बार मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वापस जमीन पर आने में इस बॉल को जो वक्त लगता है T, वो स्टूडेंट गिवन है और वो है 6 सेकंड। उसके बाद क्या कहता है कि मैक्सिमम हाइट बाय द बॉल, यानी बॉल की जो मैक्सिमम हाइट है, ये वाली बुलंदी जो है ये फाइंड करें। उसके बाद क्या कहता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यानी हाइट हमने फाइंड करनी है इस प्रॉब्लम में, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल यानी बॉल की इब्तदाई वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अब स्टूडेंट्स हम डाटा लिखते हैं इस प्रॉब्लम का, और हम जानते हैं कि तो अब स्टूडेंट्स लिखते हैं डाटा, और एग्जाम में डाटा लिखने का एक नंबर होता है। तो अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, यानी यहाँ पे टाइम बताया गया स्टूडेंट, और टोटल टाइम बताया गया है, यानी टी बराबर है 6 सेकंड।
उसके बाद स्टूडेंट जब हमने हाइट मालूम करनी है तो हमें मैक्सिमम बुलंदी पर पहुंचने में बॉल जितना टाइम लेती है वो हमें रिक्वायर है। तो लिहाजा हम कुल टाइम को जब टी नॉट मालूम करेंगे तो कुल टाइम को यानी जो भी टाइम है 6 सेकंड है उसको 2 पर तकसीम कर देंगे। तो बॉल जितना मैक्सिमम बुलंदी पर पहुंचने में टाइम लेगी वो हमारे पास आ जाएगा 3 सेकंड। उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है कि मैक्सिमम हाइट जो है यानी एच जो है वो फाइंड करें। उसके बाद स्टूडेंट कहता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल यानी बॉल की इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो फाइंड करें। उसके बाद स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन से ऊपर की तरफ यानी जमीन से ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 होता है यानी -10 मीटर फी सेकंड। अब स्टूडेंट हम अपनी इस प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। स्टूडेंट एक बात और याद रखनी है कि जब बॉल मैक्सिमम जो है बुलंदी पर पहुंच जाती है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है यानी VF जो है वो 0 हो जाती है। तो अब स्टूडेंट हम अपनी प्रॉब्लम का हल निकालते हैं और हल निकालने के लिए जो हम फार्मूला लिखेंगे स्टूडेंट उसका एग्जाम में लिखने का एक नंबर होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम फार्मूला लिखते हैं ताकि एग्जाम में हम सेकंड नंबर हासिल कर सके। तो हम जानते हैं स्टूडेंट 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट इस मसावात में हमारे पास ना तो H है स्टूडेंट, अब देखें इस मसावात में हमारे पास ना तो H है और ना ही VI है। तो लिहाजा इस फार्मूला को लगाकर हम लोग जो है वो हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो फाइंड नहीं कर सकते। कब करेंगे? जब हमें VI यानी इनिशियल वेलोसिटी का पता चल जाएगा। तो अब स्टूडेंट हम हरकत की फर्स्ट मसावात लगाते हैं और फर्स्ट मसावात लगाकर इनिशियल वेलोसिटी पहले फाइंड कर लेते हैं यानी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब VF इज इक्वल टू VI प्लस AT में कीमतें दर्ज करते हैं। तो VF की कीमत 0 है और VI जो है स्टूडेंट वो हमने फाइंड करना है प्लस A देखें स्टूडेंट एक्सेलरेशन जो है वो -10 है और वक्त देखें वक्त जो है वो 3 सेकंड है। तो अब स्टूडेंट 0 इज इक्वल टू VI और ये -10 जो है जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -30 यानी -30। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि VI -13 इज इक्वल टू 0। अब ये -13 जो है इक्वल से जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा यानी VI इज इक्वल टू 30 मीटर फी सेकंड। लें स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है। अब स्टूडेंट्स हम हाइट फाइंड करते हैं यानी जो मसावात नंबर 1 थी 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब इस मसावात में हम कीमतें दर्ज करते हैं 2 और G की कीमत स्टूडेंट -10 और H जो है वो हमने फाइंड करना है, VF जो है वो 0 और VI अभी हमने स्टूडेंट फाइंड किया है और वो है 30 यानी 30 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -20H और 0 का स्क्वायर लेंगे 0 और किसी भी अदद में ये ऐड होती है या मनफी होती है तो स्टूडेंट इसकी खासियत है कि वो उस अदद में कोई भी फर्क नहीं पाती उसकी कीमत में। तो -13 का हम अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये हो जाएगा -900। अब स्टूडेंट -20 देखें यहाँ पे -20 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और H हमारे पास आ जाएगा -90 और -20। अब स्टूडेंट ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये स्टूडेंट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब 2 को स्टूडेंट 90 पर जब डिवाइड करेंगे तो 45। अब स्टूडेंट हाइट जो है वो आ जाएगी 45 मीटर। तो अब स्टूडेंट हमने अपनी प्रॉब्लम की इनिशियल जो है वो वेलोसिटी भी फाइंड कर ली है और जो हाइट है वो भी फाइंड कर ली है। तो हमारी प्रॉब्लम का हल
निकल आया है। अब स्टूडेंट हम करते हैं अपनी नेक्स्ट अहम प्रॉब्लम और देखते हैं हमारी नेक्स्ट अहम प्रॉब्लम क्या है। तो स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट अहम प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 2.5। बहुत अहम है स्टूडेंट, एग्जाम में ये आपको 5 नंबर दिला सकती है। तो इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फाइंड रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर फी सेकेंड शो डाउन यूनिफॉर्मली टू 50 मीटर फी सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो अब स्टूडेंट्स हम इस प्रॉब्लम का डेटा लिखते हैं। तो कार स्टूडेंट कहता है, मैं कार की एक डायग्राम बना देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कार इस तरह से होती है। तो अब इस प्रॉब्लम को मैं कहता है फाइंड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन स्टूडेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं। और ये बात हम जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वक्त के लिहाज से कम हो, यानी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वक्त के लिहाज से कम हो, तो उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं और वो रिटार्डेशन भी कहलाता है। यानी यहाँ पे क्या मालूम करना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है ए। उसके बाद स्टूडेंट्स व्हेन अ कार मूविंग, अब स्टूडेंट यहाँ पे वेलोसिटी बताई गई है और वो है इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 30 मीटर फी सेकेंड। उसके बाद शो डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 यानी vf इज इक्वल टू 15 मीटर फी सेकेंड। ये स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी है इन 5 सेकेंड। यहाँ पे स्टूडेंट टाइम गिवन है वो है 5 सेकेंड। अब स्टूडेंट हम इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए फार्मूला सोचेंगे और हम जानते हैं स्टूडेंट्स के जो एक्सेलरेशन होता है वो बराबर होता है वेलोसिटी में तब्दीली यानी vf माइनस vi अवर t के। तो अब स्टूडेंट इस फार्मूला में हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। vf स्टूडेंट हमारे पास है 15 और vi जो है वो है 13 और t जो है स्टूडेंट टाइम जो है वो है 5। अब स्टूडेंट 15 में से -13 निकालेंगे तो -15 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट 5 पे इसको डिवाइड कर देंगे और जैसे ही 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा यानी -3। अब स्टूडेंट ये मनफी जो है एक्सेलरेशन होगा a बराबर -3 मीटर फी सेकेंड। अब स्टूडेंट हमारे जवाब के साथ जो मनफी की अलामत है ये वाली, ये जाहिर करता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है यानी वक्त के लिहाज से जो कार की वेलोसिटी है वो कम हुई है, तो लिहाजा इसको रिटार्डेशन कहते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट हम अपनी नेक्स्ट अहम प्रॉब्लम को देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट अहम प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 2.11 को हल करते हैं। अ ट्रेन शो फ्रॉम 80 किलोमीटर फी आवर with uniform retardation of 2 meter fee second. How long will it take to attain speed 20 किलोमीटर फी आवर? तो अब स्टूडेंट हम डायग्राम से इस प्रॉब्लम को समझते हैं। ये डायग्राम में मैं एक ट्रेन बना देता हूं। तो स्टूडेंट इस ट्रेन की को आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा, रियल वर्ल्ड में ऐसी ट्रेन नहीं होती। आप जानते हैं कि रियल ट्रेन में ट्रेन्स कैसी होती है। तो अब स्टूडेंट इस ट्रेन का हम डाटा लिखते हैं जो कि इस प्रॉब्लम में गिवन है। तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में इस ट्रेन की इनिशियल जो वेलोसिटी है यानी vi वो गिवन है और वो है 80 किलोमीटर फी आवर। अब ये बात भी स्टूडेंट हमें पता है कि 80 किलोमीटर फी आवर को जब हम मीटर फी सेकंड में तब्दील करेंगे तो इसको स्टूडेंट 3.6 पर डिवाइड कर देंगे। तो जब स्टूडेंट इसको हम 3.6 पर डिवाइड करेंगे यानी 80 आवर 3.6 पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट तब्दील हो जाएगा मीटर फी सेकंड में और जवाब आएगा स्टूडेंट 22.2 मीटर फी सेकंड। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यानी यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन बताया गया है और वो है -2 मीटर फी सेकंड यानी स्टूडेंट यहाँ पे देखें 2 मीटर फी सेकंड के साथ मनफी की अलामत नहीं लगी हुई क्योंकि ये रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं आगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन यानी ये कितना टाइम लेगा
वक्त हमने मालूम करना है। टू अटेन स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर फी आवर, यानी यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो बताई गई है, वो है 20 किलोमीटर फी आवर। अब इस 20 किलोमीटर फी आवर को मीटर फी सेकंड में तब्दील करते हैं। तो 20 को हम 3.6 पर डिवाइड कर देंगे, और जब 20 को 3.6 पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5.6 स्टूडेंट मीटर फी सेकंड, यानी ये मीटर फी सेकंड में तब्दील हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम इस प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। तो इस प्रॉब्लम में कहता है कि एक कार जो है वो 80 किलोमीटर फी आवर की स्पीड से जा रही है, और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो -2 मीटर फी सेकंड हो तो ये कितना वक्त लेगी कि जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 20 किलोमीटर फी आवर हो जाए। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ए बराबर होता है वेलोसिटी में तब्दीली अवर टाइम। तो अब स्टूडेंट्स टाइम देखें डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 80 बराबर है VF माइनस VI। अब स्टूडेंट इसको हम आगे मजीद हल करते हैं। तो देखें अब स्टूडेंट इसको आगे हम मजीद हल करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 80 बराबर है VF माइनस VI। अब देखें T जो है वो हमने फाइंड करना है, A जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, वेरी गुड, मल्टीप्लाई हो जाएगा। T बराबर है VF माइनस VI अवर A। अब इसमें कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे पास था VF, अब VF देखें स्टूडेंट जो हमारे पास था यहाँ पे ये आया है 5.6, और VI देखें स्टूडेंट वो हमारे पास है 22.2, और एक्सेलरेशन A जो है -2। तो कीमतें दर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 5.6 माइनस 22.2 इज इक्वल टू, अब अवर -2। अब स्टूडेंट हम कैलकुलेटर का सहारा लेंगे। ये सबसे पहले हम कैलकुलेटर को ऑन करेंगे, और कैलकुलेटर से पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 5.6 माइनस 22.2 इज इक्वल टू, सीन कर देंगे स्टूडेंट, डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा -16.6, और इसको स्टूडेंट -2 पर डिवाइड कर देंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 8.3 सेकंड। तो स्टूडेंट्स अब हमने यानी 8.3 सेकंड के बाद ट्रेन जो है 80 किलोमीटर फी आवर की स्पीड जो है ट्रेन की, यानी वेलोसिटी जो है वो कम होकर 20 किलोमीटर फी आवर रह जाएगी। अब स्टूडेंट हम अपनी नेक्स्ट अहम प्रॉब्लम को हल करते हैं, और हमारी नेक्स्ट अहम प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2.4। अ टेनिस बॉल हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर फी सेकंड, यानी एक टेनिस की बॉल है जैसा कि शक्ल में नजर आ रही है, और उसको ऊपर की तरफ कहता है हिट लगाया गया है, और जब वो ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, तो उसकी वेलोसिटी जो है यानी डाटा में यहाँ पे गिवन है इनिशियल वेलोसिटी VI, और वो है 30 मीटर फी सेकंड। उसके बाद इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाइट, और ये हाइट पर पहुंचने में 3 सेकंड, इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट, और ये पॉइंट और ये हाईएस्ट बुलंदी, यानी यहाँ पे पहुंचने में हाईएस्ट जो बुलंदी है इस पॉइंट पे पहुंचने में यहाँ पर, तो कहता है कि ये बॉल जो है वो 3 सेकंड लेती है, यानी T0 जो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में जो वक्त है वो गिवन है। उसके बाद क्या कहता है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, यानी हाइट मालूम करें रीच्ड बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, और ग्राउंड तक पहुंचने में बॉल कितना वक्त लेगी, यानी ये हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट देखें, जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन से दूर जा रहा होता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 मीटर फी सेकंड होता है 10। तो अब स्टूडेंट देखें, जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन से मैक्सिमम बुलंदी पर जा रहा होता है तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 मीटर फी सेकंड होता है। तो अब स्टूडेंट्स हम अपनी प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। तो सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो यहाँ पे हम सोचेंगे कि हरकत की कौन सी मसावात लगाएं कि हाइट हमें मालूम हो जाए। तो हम जानते हैं स्टूडेंट हाइट बराबर है
VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। अब इस मसावात में कीमतें दर्ज करते हैं। VI स्टूडेंट हमारे पास है 30 और T जो है वो देखें स्टूडेंट, T जो है वो है 3, तो यहाँ पे दर्ज कर देंगे 3। उसके बाद स्टूडेंट प्लस 1/2 G जो है वो -10 और T जो है स्टूडेंट 3 का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 30 जो है जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 30 जो है जब स्टूडेंट 30 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 90। अब ये देखिए स्टूडेंट ये 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा तो -5 इंटू जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब स्टूडेंट मजीद आगे इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 90 आ जाएगा 90 और जब ये 5 जो है -5 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 45, 90 में से 45 निकाल देंगे तो 45 मीटर जो है वो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी जो बॉल गेन करेगी। उसके बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि कुल वक्त यानी जमीन पर वापस आने में बॉल जो है वो कुल वक्त कितना लेगी। तो अब स्टूडेंट कुल वक्त जो है वो हमारे पास होगा T0 प्लस T। तो अब स्टूडेंट जमीन पर आने के लिए देखें बॉल ने जितना मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए वक्त लिया है ना उतना ही वापस आने पर लेगी। तो यहाँ से 3 सेकंड है तो इसमें वापस आने पे भी 3 सेकंड ही लेगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा 6 सेकंड, यानी बॉल जो है वापस जमीन आने पर 6 सेकंड जो है वो वक्त लेगी। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें और लाइक करना मत भूलें। स्टूडेंट्स का फायदा ये होगा कि जैसे ही हम नेक्स्ट अहम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और अगर आप लोग वो सुन लेंगे तो एग्जाम में कोई नंबर आ जाए तो आप स्टूडेंट एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।